हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आई होप सब लोगों को सारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी, सबको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आपकी EMRS में एक जो आपका है ना TGT PGT की हमने क्लासेस को स्टार्ट करा है, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, या तो टीचिंग के फॉर्मूलाज लिख देंगे वो, या फिर आपको लिख देंगे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। तो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि मैगजिम्स क्या होते हैं। मैगजिम्स का मतलब होता है कुछ रूल्स, RULES रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कुछ कानून। कानून यानी कि पढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, रूल्स, है ना। तो हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाने के कुछ नियम जो है वो दिए हुए हैं। अब ये नियम जो दिए हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोगों को इसी नियम के अनुसार चलना है। सब अपने अकॉर्डिंग, अपनी टीचिंग के स्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग नियम को अपना सकते हैं, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारे जो मैं आपको मैगजिम्स पढ़ाऊंगी, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज जो आपको बताऊंगी मैं, वो हो सकते हैं आपको सेम टू सेम लगे। आप बोलो मैडम आपने मेरे को 10 बता दिए जिसमें से 4 तो सेम ही थे, तो इसमें से हो सकते हैं बहुत सारे आपको सेम दिखे, बस उसके नाम जो है वो अलग होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम नाम तो है ना अलग अलग है पर इसका मतलब सेम कैसे है। जो भी सारे एक्सप्लेनेशन होगा मैं डिटेल में आपको बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है। हम क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। कुछ मैंने अपने है ना जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटर करा हुआ है, ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में, एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है, मैंने मास्टर्स और UGC नेट करा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है छोटा सा। और साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको क्लासेस की फ्री PDF मिल जाती है, क्लासेस की लिंक वगैरह यहाँ पे अपलोड हो जाती है। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी नई जानकारी होती है, कोई भी नया अपडेट होता है, वो आपको यहाँ पे मिलता रहता है, ठीक है। और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल का कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। आपको क्लासेस की सारी लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप याद से इन दोनों ही चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम से जुड़ी हुई या कोई भी अन्य जानकारी जो है हमारे चैनल पे प्रोवाइड होती है वो आपसे मिस ना हो। इसलिए आप दोनों ही कॉमन टेलीग्राम चैनल जो है हमारे, एक तो है मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल हर्षिता मैम की पाठशाला, और एक है लर्निंग टुगेदर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल, दोनों को ही याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को शुरू करते हैं। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब क्या है, मैगजिम्स यानी कि रूल्स, पढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब वो रूल्स क्या है उसको हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन की ओर। एक टीचर बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकता है, जो चीज़ उसको नोन है, जो चीज़ उसको ज्ञात है, उससे जो उसको नहीं ज्ञात है, जो अज्ञात है, जो अननोन चीज़ है, उसकी तरफ ले जाकर वो बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकता है। अब ये कैसे पढ़ाएगा मैडम, ज्ञात से अज्ञात की और हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ये कौन सा तरीका है और इसको हम किस तरीके से अपना सकते हैं। यहाँ पे सपोज अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको मैंने बोला कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। आपको नहीं पता था कि मैगजिम्स होते क्या हैं, नहीं पता था ना। तो अगर मैं आपको सीधा मैगजिम्स बताने लग जाऊं कि पहला होता है आपका ज्ञात से अज्ञात, दूसरा होता है स्थूल से सूक्ष्म, समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने वो चीज पहले ढूंढी जिसको आप जानते हो, जो आपके लिए ज्ञात है। क्या ज्ञात है, आपने रूल वर्ड जो है, नियम शब्द जो है वो सुना हुआ है। मैगजिम शब्द नहीं सुना हुआ है, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो नियम शब्द है वो सभी ने सुना होगा। जो रूल है RULE, वो रूल से सबने वर्ड सुना होगा। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने आपको ये रूल्स शब्द जो है ये बता दिया कि रूल्स मतलब कानून, कुछ नियम। और ये नियम क्या है भाई, हम पढ़ाने के कुछ नियम लागू होते हैं, पढ़ाने में हमको कुछ नियमों का पालन करना होता है, और उन नियमों को ही हम क्या बोलते हैं, हम मैगजिम्स बोलते हैं। अब आपको जब नियम पता था तो आपने उससे रिलेट करके मैगजिम भी समझ लिया कि अच्छा जो नियम होते हैं उसको ही हम मैगजिम भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया ज्ञात से अज्ञात की ओर की तरफ पढ़ाया है। जो चीज़ आपको पता थी उससे जो आपको नहीं पता थी उस तक रिलेट करके लेकर गई, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा पहला पढ़ाने का नियम हो गया। किसी भी चीज़ को ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर जाके उसको पढ़ाना, यानी कि बच्चे को जो चीज़ नोन है, जो वो जानता है, वहाँ से लेकर जो अननोन चीज़ है, जो वो नहीं जानता है, उस तरफ लेकर जाना, इसको हम बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना।
ठीक है। दूसरा कौन सा मैक्सिम आता है हमारा, दूसरा मैक्सिम आता है हमारा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाना। अब ये भी एक तरीका है पढ़ाने का कि हम बच्चे को जो स्थूल चीज़ें हैं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, वहाँ से हम बच्चे को सूक्ष्म की तरफ लेकर जाते हैं। अब ये कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, स्थूल और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। कॉन्क्रीट शब्द का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट शब्द का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। मोबाइल फ़ोन है, आपको दिखता है, आप उसको हाथ लगा सकते हो। लैपटॉप है, आप उसको है ना देख सकते हो, आप उसको हाथ लगा सकते हो। ऐसी चीज़ें जो आपको दिखती है, आप उसको हाथ लगा सकते हो, वो होती है आपकी स्थूल चीज़ें, यानी कि आपकी कॉन्क्रीट, आपकी ठोस चीज़ें जिसको आप देख भी सकते हो, आप छू भी सकते हो। लेकिन कुछ होती है आपकी सूक्ष्म चीज़ें, आपकी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जो कि आप ना ही देख सकते हो, ना ही आप उसको हाथ लगा सकते हो, आप सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हो। हवा आपको दिखती है, नहीं दिखती, पर उसका अनुभव तो होता है ना। तो हवा क्या हो जाएगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपकी स्थूल आपकी सूक्ष्म हो जाएगी। लेकिन जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फ़ोन है, वो आपको दिखता है, तो वो क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, कॉन्क्रीट हो जाएगा। अब मैडम ये दिखने से नहीं दिखने से पढ़ाने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे दिखने ना दिखने से पढ़ाने का ये मतलब है कि हम बच्चे को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाकर भी पढ़ा सकते हैं। बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट है जो उसने देखा हुआ है, जो उसने जाना हुआ है, जो उसने समझा हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्थूल, है ना। जो उसने देखा हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है, उसको हम बोलेंगे स्थूल। और जो उसने नहीं देखा हुआ है कभी भी, जो उसको इमेजिन करके सोचना पड़ेगा, उसको अपने दिमाग के अंदर सोचना पड़ेगा, वो होता है आपका सूक्ष्म। तो हम बच्चे को जो चीज़ उसने देखी हुई है, समझी हुई है, वहाँ से लेकर जाकर जो चीज़ उसको इमेजिन करनी पड़ेगी उस तक पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल दे दो मैडम। इसका ही एग्जाम्पल है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, मैं उसको समझाने वाली हूँ कि लायन क्या होता है, पर अब उस बच्चे ने कभी भी लायन देखा ही नहीं है। लायन क्या होता है या फिर टाइगर क्या होता है, मैं उस बच्चे को पढ़ाने वाली हूँ कि लायन और टाइगर, ये सारे एनिमल्स के जो नेम्स हैं वो मैं उसको पढ़ाने वाली हूँ। पर ये लायन, ये टाइगर, ये क्या है, उसने कभी देखा, वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा है, या फिर उससे भी छोटा बच्चा होगा, है ना। उसने कभी लायन टाइगर देखे ही नहीं है, सुने ही नहीं है। तो सुने ही नहीं तो देखना तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत छोटा है, वो जानता ही नहीं है कि लायन टाइगर जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में होती भी है क्या। तो अब मैं उसको लायन और टाइगर के बारे में कैसे बताऊंगी, मैं उसको कैट के बारे में बताऊंगी। भाई कुत्ते बिल्ली तो घूमते रहते हैं ना घरों के बाहर में, तो मैं उसको कैट के बारे में समझा दूंगी कि कैट क्या है। उसने कैट तो देखी हुई है, उसके घर पे भी आती है रोज शाम को, तो उसने कैट के बारे में देखा हुआ है, कैट के बारे में उसने सुना हुआ है, कैट कैसी होती है, उसको पता भी है कि कैट ऐसी दिखती है। अब मैंने उसको बोला कि जिस तरीके से कैट होती है, उसी तरीके से कैट की फैमिली में ही आपका एक टाइगर भी होता है, जो कि कैट की फैमिली से ही बिलोंग करता है, कैट की तरह ही दिखने में सिमिलर होता है, उसकी तरह ही दिखता है। अब जो बच्चे ने देखा हुआ है, उसने कैट देखी हुई है, तो जो उसने नहीं देखा हुआ है, उसने टाइगर नहीं देखा हुआ है, पर वो फिर भी इमेजिन कर सकता है दिमाग में, क्योंकि अब उसको वो कैट का चित्र उसके दिमाग में बन गया कि कैट कैसी होती है। तो वो कैट से उसने अंदाजा लगा लिया कि अच्छा टाइगर भी कोई ऐसा जानवर होगा जो इस कैट की तरह दिखता होगा। ये क्या है, यहाँ पे मैंने लगाया कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे जो बच्चे के लिए स्थूल चीज़ थी जो उसने देखी हुई है, वहाँ से जो सूक्ष्म चीज़ थी जो उसने कभी नहीं देखी हुई, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ थी उसके लिए, उसने क्या करा, उस चीज़ को सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन करा है। कॉन्क्रीट चीज़ तो कैट हो गई, उसने देखी हुई है, उसने सुनी हुई है उसके बारे में, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई आपका टाइगर, उसने कभी भी देखा सुना नहीं है उसके बारे में। तो कैट से लेकर टाइगर तक, यानी कि स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक मैं उस बच्चे को लेकर गई, और इसी को हम बोलते हैं, है ना, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक चीज़ों को पढ़ाना। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। एक और तरीका होता है बच्चे को पढ़ाने का, कौन सा तरीका है, सरल से जटिल की ओर लेकर जाना, यानी कि बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना। काफ़ी सिंपल तरीके से, काफ़ी सिंपल एग्जांपल देकर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, यानी कि सरल से जटिल की तरफ बच्चे को लेकर जाना, इसका मतलब क्या है, इसका ये यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि जो भी चीज़ सिंपल है, सबसे सिंपल सबसे सरल चीज़ है, पहले वो बच्चे को पढ़ाओ, और फिर जो जटिल चीज़ है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो हार्ड लगती है उसको, जो समझने में मुश्किलें होती है उसको, फिर जाके वो समझाना। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चे जो हैं उनको मैथ्स के कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर लगता है, ठीक है। तो मैथ्स में अगर मैं उनको जाते ही एलजेब्रा बता दूंगी कि एलजेब्रा क्या होता है, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जाते ही मैंने अगर उनके सामने मोटी मोटी इक्वेशंस रख दी, उनको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जाके उनको बेसिक
पढ़ाऊंगी, मैं उनको बेसिक फॉर्मूलाज दूंगी, मैं उनको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। जब ये बेसिक चीज़ उनकी हो जाएगी, जब ये सिंपल चीज़ उनसे हो जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे करके उनको जो मोटे मोटे हार्ड टॉपिक है, जो टफ टॉपिक है, उनकी तरफ लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं सरल से जटिल की ओर लेकर जाना। जो सरल चीज़ें हैं पहले वो बच्चे को पढ़ाओ। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि सरल चीज़ें अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सबसे पहली चीज़ तो वो ईजी है, ईजी है तो आपको जल्दी से दिमाग में बैठने लग जाएगी। अब कोई चीज़ अगर आपको समझ में आने लगती है ना, तो आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि जो चीज़ आपको समझ में आती है उसमें तो आपका मन करता है कि हाँ थोड़ी देर और पढ़ाई करते हैं, थोड़ी देर और पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप देखना, अगर आप 5 सवाल सॉल्व कर रहे हो और किसी दिन 5 में से 5 सवाल सॉल्व हो गए ना, तो आपका मन बड़ा ही खुश हो जाएगा कि वाह आज तो मेरे को सब कुछ आता है, मैंने तो 5 सवाल सही कर लिए। लेकिन किसी दिन आपके अगर 5 में से 2 सवाल भी आपसे शुरुआत के नहीं हुए, तो तीसरा सवाल करने का आपका मन ही नहीं करेगा, वो मन ही आपका खराब हो जाएगा फिर कि छोड़ो यार कुछ भी नहीं हो रहा है, बाद में देख लेंगे। तो ये क्या है, इसका ये मतलब है कि जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ सिंपल थी आपको समझ में आ गई, उसमें और आगे जानने के आपका मन भी करेगा कि मैं और जानूं, क्योंकि मेरे तो सारे सही हो रहे हैं, मेरा मूड भी अच्छा है, मैं और जानता हूं। पर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, जो चीज़ आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, जो चीज़ आपके लिए टफ है, उसको फिर आगे पढ़ने का आपका भी दिल नहीं करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को जो चीज़ सिंपल है, जो सरल है, पहले वहां से लेकर जो जटिल की तरफ है फिर बाद में लेकर जाना। ठीक है, ये एक और मैक्सिम हो गया आपका। फिर एक आपका चौथा नियम क्या कहता है, अब ये जो जितने भी मैं आपको नियम बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से अपने पढ़ाने में इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। हो सकता है किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अपने अनुसार सब लोग अपने अपने अलग अलग नियमों को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ मैक्सिम क्या बोलता है, पूर्ण से अंश की ओर लेकर जाना बच्चे को होल टू पार्ट समझाना। होल टू पार्ट समझाना, ये हो गया आपका चौथा मैक्सिम। पांचवा मैक्सिम जो है वो क्या बात करता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बच्चे को लेकर जाना, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बच्चे को लेकर जाना। अब ये और ये फोर्थ और फिफ्थ वाला जो मैक्सिम है आपका, वो दोनों आपको देखने में सिमिलर लगेंगे। होल यानी कि कोई चीज़ पूर्ण है, पहले वो पूर्ण वाली चीज़ बच्चे को समझाओ, उसके बाद में उस पूर्ण चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उसके भागों में उसको तोड़ो, छोटे छोटे से अंश बनाओ और फिर उसके छोटे छोटे अंश को समझाओ ताकि वो चीज़ उसको और गहराई में समझ में आ जाए। ये होता है पूर्ण से अंश की ओर बच्चे को लेकर जाना। एक होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चे को लेकर जाना। कोई चीज़ विशिष्ट है यानी कि एक एक प्रत्येक भाग जो है पहले वो बच्चे को पढ़ाओ और फिर उस प्रत्येक भागों को जोड़ के एक पूर्ण चीज़ में कन्वर्ट करो और फिर वो पूर्ण चीज़ बच्चे को पढ़ाओ। तो यहाँ पे देख रहे हो जो फोर्थ वाला है उसका ही उल्टा करके बनाया हुआ है फिफ्थ वाला। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, कोई पहले होल चीज़ है उसको पढ़ाओ और फिर उसके छोटे छोटे अंश में टुकड़े करना, छोटे छोटे से उसके पार्ट्स में डिवाइड करना और फिर वो अंश बच्चे को समझाना। तो यहाँ पे हम होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो पांचवा पॉइंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। पहले बोला जा रहा है कि पहले आप छोटे छोटे से जो भाग है, जो विशिष्ट चीज़ है, जो प्रत्येक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से जो अंश में चीज़ें जो है ना टूटी हुई है, पहले उसको बच्चे को समझाओ, फिर उन अंश को जोड़ के एक पूर्ण चीज़ बनाना और फिर वो पूर्ण चीज़ उसको समझाना। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। तो यानी कि अब बच्चे पूछेंगे मैडम अब हम कौन सा तरीका अपनाएं, हम पूर्ण से अंश की तरफ जाएं या हम अंश से पूर्ण की तरफ जाएं, वो आपकी पढ़ाने की स्टाइल पे डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बोला है जितने भी नियम बताए हुए हैं कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही करना है आपको, नहीं, आपका पढ़ाने का स्टाइल कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना कोई भी मेथड जो है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको समझा देती हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। होल टू पार्ट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या है। होल टू पार्ट मैंने बताया कि कोई चीज अगर पूर्ण है तो पहले ये पॉइंट क्या कहता है, कोई चीज अगर पूर्ण है तो वो पूर्ण चीज बच्चे को बताओ और उस पूर्ण चीज समझ में आ जाने के बाद में उसके छोटे छोटे से भागों में उसको डिवाइड करना और फिर उसके ये जो छोटे छोटे से भाग हैं फिर बच्चे को समझाना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं किसी भी बच्चे को एक बड़ा सा फोन जो है वो समझाऊंगी कि ये क्या होता है, ये फोन होता है। अब जब मैंने वो बच्चे को बड़ा फोन दिखा दिया, वो फोन उसने देख लिया कि अच्छा ऐसा फोन होता है, ऐसा फोन दिखता है, ठीक है। अब वो फोन को मैं खोलूंगी, पूरा उसकी बैटरी निकालूंगी, उसमें सिम कार्ड निकालूंगी, उसकी जो चिप होती है वो निकालूंगी, उसमें जो स्क्रीन है वो निकालूंगी, जितने भी उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं उन सबको निकालूंगी और फिर वो एक एक पार्ट जो है उसको समझाऊंगी।
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले होल चीज बच्चे को बताई, जो पूर्ण चीज है वो बच्चे को बताई, फिर उसके छोटे छोटे से भाग हमने निकाले और छोटे छोटे से भाग बच्चे को समझाए। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, हमको बच्चे को पर्टिकुलर से जनरल की तरफ लेकर जाना है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ लेकर जाना है। यानी कि इसका उल्टा कर दो, पहले मैं क्या करूंगी, फोन को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़कर लेकर आऊंगी। एक जगह सिम रखी हुई होगी, एक जगह पे उसकी स्क्रीन रखी हुई होगी, एक जगह पे फोन का कैमरा होगा, एक जगह पे उसकी चिप होगी, एक जगह पे उसकी बैटरी होगी। ऐसे छोटे छोटे से पार्ट्स में मैं फोन को लेकर आऊंगी। ठीक है, अब वो छोटे छोटे से पार्ट्स में आपको समझाऊंगी, ये क्या है, ये सिम है, ये किस तरीके से काम करती है, ये क्या है, ये चिप है, ये किस तरीके से काम करती है, ये बैटरी है, ये किस तरीके से बनती है, किस तरीके से चार्ज होती है, वो सारी चीजें आपको समझाऊंगी। अब जब आपको सिम, बैटरी, चिप, ये सारी चीजें समझ में आ गई, अब मैं वो सारी चीजों को आपस में जोड़ के एक पूरा फोन तैयार करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि देखो अब ये आपका पूरा फोन होता है। तो अब आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो भाई, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के पार्ट बना के, है ना, पूरा एक होल बना के, पूर्ण बना के वैसे ही पढ़ सकते हो, या फिर कोई एक पूर्ण चीज है उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ के वैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला है, बच्चे को साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ लेकर जाना है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर बच्चे को लेकर जाना है। यानी कि सबसे पहले बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक दशा है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो पहले हमको समझनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको लॉजिकल चीजें जो है वो हमको बतानी पड़ेगी। कोई बच्चा है तो उसकी दिमागी हालत कैसी है, दिमागी हालत मतलब ऐसा नहीं बोलूं कि वो पागल है तो पहले उसको समझो कि वो पागल है, नहीं, दिमागी हालत मतलब वो कितना पढ़ सकता है, उसमें कैपेबिलिटीज कितनी है, उसका इंटरेस्ट किस किस में है, ये सारी चीज़ों से आप पहले उसकी जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करो कि बच्चा किस प्रकार का बच्चा है। हर एक लर्नर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो ये वाला लर्नर जो है वो कौन से प्रकार का है, पहले बच्चे का जो साइकोलॉजी है वो समझने की कोशिश करो। साइकोलॉजी बच्चे को समझ लिया आपने, तो उसके बाद में फिर उसको कहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है, कहाँ पे उसको चीज़ें सिखानी है, फिर वो लॉजिकल चीज़ें जो है वो आप बाद में करना। ये बोलता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर बच्चे को लेकर जाना। ठीक है, ये हो गया आपका 6th वाला मैगजीन। आगे बढ़ते हैं, 7th वाला जो मैगजीन है, 7th वाला जो रूल है वो क्या कहता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना, यानी कि एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर जाना। ठीक है, ये सेम है आपका होल टू पार्ट वाला जो हमने देखा है ना, सेम उसका उल्टा है। यानी कि एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, विश्लेषण होता है हिंदी में, विश्लेषण मतलब किसी चीज को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको समझना, और सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण होता है हिंदी में। इसका मतलब कोई छोटे छोटे से भागों में चीज बटी हुई है उसको एक करके जोड़ के समझना। तो ये तो वो होल टू पार्ट वाला हमने अभी समझा था कि या तो छोटे छोटे से टुकड़ों में समझ के और फिर उसका एक पूर्ण रूप बना के फिर बच्चे को समझा दो, या फिर पहले पूर्ण रूप बच्चे के सामने रख लो और फिर बाद में उसको छोटे छोटे से अंशों में डिवाइड कर देना, फिर बच्चे को समझा देना। तो वही है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बच्चे को लेकर जाना, यानी कि पहले किसी चीज को छोटे छोटे से भागों में डिवाइड कर देना और फिर उसका एक पूर्ण अंश बनाकर फिर बच्चे को वो समझा देना। तो पहले भाग समझा दो, पहले पार्ट समझा दो, फिर उसका होल समझा दो। ठीक है, आई होप ये पॉइंट तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या बोला है, 8th वाला पॉइंट बोला है दृश्य से अनदेखे की ओर हमको बच्चे को लेकर जाना है, यानी कि सीन टू अनसीन की ओर बच्चे को लेकर जाना है। अब ये सीन टू अनसीन का मतलब क्या होता है, सीन टू अनसीन का मतलब होता है कि जो चीज बच्चे ने देखी हुई है, जो चीज बच्चे के लिए सीन है, तो पहले वो देखी हुई चीज जो है वो बच्चे को समझाओ। उसके बाद में जो उसने अननोन चीज है, जो अनसीन चीज है, जो उसने आज तक कभी नहीं देखी है, वो बच्चे को समझाना। मैंने आपको बिल्ली और टाइगर वाला एग्जाम्पल दिया था कि कैट जो है वो तो बच्चे ने देखी हुई है कि कैट क्या है, कैट कैसी दिखती है, वो उसको पता है। तो पहले मैंने बच्चे को जो देखा हुआ है, जो समझा हुआ है, वो समझाऊंगी। उसके बाद में फिर मैं बोलूंगी कि टाइगर भी एक ऐसा जानवर होता है जो कि कैट की फैमिली से ही बिलोंग करता है, कैट के जैसा ही दिखता है दिखने में भी। ठीक है, तो फिर उसको वो टाइगर भी समझ में आ जाएगा, वो उसने देखा हुआ नहीं था लेकिन फिर भी वो कैट से रिलेट करके टाइगर को भी समझ जाएगा बच्चा, है ना। तो जो चीज उसने दृश्य है वहां से जो अनदेखी चीज है वहां तक लेकर जाना है, जो चीज उसने सीन करी है वहां से अनसीन चीज की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई 9th वाले पॉइंट पे। 9th वाला पॉइंट क्या बोला है, अनुभूति से युक्ति की तरफ बच्चे को लेकर जाना है, यानी कि फ्रॉम एम्फेरिकल टू रेशनल की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है। एम्फेरिकल से रेशनल की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है, यानी कि अनुभूति से युक्ति की तरफ बच्चे को लेकर जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है। 10th वाला मैगजीन जो है वो क्या कहता है आपका, अच्छा अब ये लास्ट मैगजीन है आपका 10th वाला मैगजीन, वो क्या कहता है, हमको बच्चे को
एक्चुअल से रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाना है। ये भी एक पढ़ाने का तरीका होता है। एक्चुअल चीज़ जो है, एक्चुअल यानी कि रियल चीज़ जो है ना, REAL, रियल चीज़ जो है, पहले रियल चीज़ बच्चे को बताओ, जो उसके सामने प्रेजेंट है, जो हकीकत है, उसको दिखती है, वो हकीकत वाली चीज़ पहले उसको समझाओ। उसके बाद में जो अनरियल चीज़ है वो बच्चे को समझाओगे तो वो अनरियल चीज़ भी बच्चे को समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कोई साइंस का टॉपिक समझा रही हूँ, ठीक है, साइंस का टॉपिक समझा रही हूँ, तो अगर मैं आपको साइंस का टॉपिक जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रही हूँ, या तो मैं वैसे ही बता दूँ आपको, या फिर कोई मैं आपको रियल हकीकत वाली चीज़ दिखा के समझाऊँ। कोई जानवर के बारे में अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो पहले मैं उसका जो रियल चीज़ है ना, वो रियल जानवर दिखता कैसा है वो आपको दिखाऊंगी, और वो दिखाने के बाद में फिर मैं उसका कोई फोटो आपको दिखा दूंगी, कोई डायग्राम आपको दिखा दूंगी उस जानवर के, भाई ये दिल है, ये हाथ है, ये पाँव है, उसके कोई डायग्राम और इमेजेस वगैरह आपको दिखा दूंगी। तब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने उसका वो हकीकत कैसा होता है वो देख लिया, तो उससे आप वो फोटो में उसको देखोगे तो आप मिलान कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि रियल थिंग्स टू मॉडल्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। पहले बच्चे को रियल चीज़ें जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी, और रियल चीज़ों से फिर आप बच्चे को मॉडल्स, पिक्चर्स, डायग्राम, फोटोग्राफ वो सब दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्चुअल से रिप्रेजेंटेशन की तरफ बच्चे को लेकर जाना, यानी कि जो चीज़ हकीकत है वहाँ से जो है ना अनरियल चीज़ें हैं वहाँ तक बच्चे को लेकर जाना, ठीक है। तो ये सारे आपके मैक्सिम्स हुआ करते थे, मैक्सिम्स होते हैं। आई होप आपको ये सारे मैक्सिम्स समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिविजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चे को लेकर जाना, यानी कि जो चीज़ बच्चा जानता है, जो चीज़ उसके लिए नोन है, उस नोन से अननोन की तरफ बच्चे को लेकर जाना, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बच्चे को लेकर जाना, यानी कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है, ठीक है। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है, ठीक है भाई। फिर तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है, यानी कि सरल से जटिल की तरफ बच्चे को लेकर जाना है। जो चीज़ उसके लिए सरल है पहले वो समझा दो, फिर जो जटिल है, जो टफ है वो समझा देना। फिर देखा हमने बच्चे को पूर्ण से अंश की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, या फिर अंश से पूर्ण की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, ये भी पढ़ाने का तरीका होता है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ लेकर जाना है। एनालिसिस तो सिंथेसिस यानी कि विश्लेषण और संश्लेषण की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है। पहले भाग समझा दो, पहले एनालिसिस कर लो, फिर उसका सिंथेसिस कर लेना। फिर हमने देखा सीन टू अनसीन, जो चीज़ बच्चे ने देखी हुई है पहले वो समझा दो, फिर जो नहीं देखी हुई है वो भी समझा देना, तो वो भी समझ में आ जाएगी। फिर एम्फिरिकल टू रैशनल चीज़ें समझा देना, यानी कि एम्फिरिकल जिसमें साइंस लगती है वो साइंस वाली चीज़ें बता देना, जिसमें एक्सपीरियंस हुआ है वो वाली चीज़ें बता देना। उसके बाद में लॉजिकल चीज़ें जो है वो उसको समझा देना, और एक्चुअल से रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाना, यानी कि जो चीज़ रियल है पहले वो बच्चे को दिखा के समझाओ, और फिर उसके बाद में उसका फोटो, पिक्चर, डायग्राम भी दिखाओगे तो फिर वो उससे भी रिलेट करके पढ़ लेगा, ठीक है। ये सारे आपके मैक्सिम्स थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी मैक्सिम्स हमने यहाँ पे करे हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, शॉर्ट सी क्लास थी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर टॉपिक समझ लोगे तो फिर इससे जुड़े हुए अगर 2-3 क्वेश्चन भी, 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए एक एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्लास कैसी लगी है। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता दिया करो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, हर्षिता मैम की पाठशाला, और ये हमारा जो कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि क्लासेस की सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।